लाला हम चोरी कब से करेंगे? कृष्ण बोले भैया हम राजा के बेटा, हमारे घर में कहा बात की कमी कि हम चोरी करेंगे? अरे ना सोनो चांदी थोड़ी ना चुराएंगे। तो बोले माखन की चोरी कब से करे वो? कृष्ण बोले भैया हजारों मटकी माखन रोज निकले करे, मैं काहे को चुरा चुरा के खाऊंगा? मदमंगल बोलियो भैया तेरो नामकरण करने बहुत बड़े विद्वान आए श्री गर्गाचार्य जी महाराज, और वो बता के गए कि तेरो नाम माखन चोर पड़ेगा। अब भैया जब तू माखन की चोरी करेगा तभी तो तेरो नाम माखन चोर पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है तो फिर हम चोरी जरूर करेंगे, परंतु एक बात बताएं आप सबको, कोई भी काम हो अच्छा हो या बुरा हो अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। सफलता मिले तो ही आगे बढ़ो, नहीं घर पे बैठ जाओ। हाँ अब तो सभी अपने अपने घर चोरी करने पहुंच गए, चोरी करने कृष्ण भी गए। अब जैसे माखन के सामने मणि खंभ लगा, अब मणियों के खंभ में कृष्ण ने अपना ही प्रतिबिंब देखा, और छोटे से कन्हैया 3.5 वर्ष के जैसे प्रतिबिंब देखा। कृष्ण बोले देखो दुनिया में चोरों की भी कमी नहीं है, मेरे घर में एक तो मैं चोर है, दूसरों कहां से आ गए हो? मैया को बतानी पड़ेगी कि घर में चोर आया है। दौड़ के मैया 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 देख अपने घर चोर आया है। मैया बोले दिन में? हाँ मैया सच्ची बोलूं, भरोसा ना है तो चल के देख ले। अब मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ के लाए, उंगली करके दिखा रहे, देख मैया सामने चोर। अब कृष्ण जब उंगली दिखा रहे तो प्रतिबिंब में भी उंगली नजर आ रही। कृष्ण बोले देख मैया मैं अपनी मैया को बुला के लाया, ये चोर अपनी मैया बुला लाया। मैया बोली लाला चोरी स्वयं करते हो और इल्जाम प्रतिबिंब पे लगाते हो। कृष्ण बोले ना मैया हम काहे को चोरी करेंगे और अपने घर में? मैया बोली अच्छा तूने चोरी ना करी तो बता तेरे हाथन में माखन कहाँ से आया? कृष्ण बोले अब तो पकड़े गए, क्या करे ये? हाँ ये। अरे मैया अब कहाँ बताऊं मैं तो को, ये तूने मेरे हाथन में जो मोटे मोटे सोने के कंगन पहना रखे हैं ना, धूप से बहुत गर्म हो रहे थे और गर्म होके मेरे हाथों को जला रहे थे, इन्हीं को ठट्टा करने के लिए माखन के अंदर हाथ डाला और माखन लग गया। मैया बोली हाँ सच्ची बोलो मैया, झूठ बोलो तो मुंह पे आ रही ना। मैया बोली अच्छा तो तेरे मुंह पे माखन कहाँ से आया? कृष्ण बोले ये हाँ यही। अरे मैया अब देख सच्ची सच्ची बताऊं, एक लाल रंग की चींटी आई मेरे मुंह पे काटने लगी, मैंने वायु को हटाया और माखन लग गया। मैया बोली अच्छा हाँ मैं एकदम सच्ची बोलूं, झूठ बोलूं तो मुंह पे आ गई ना। मैया बोली सत्यवादियों में पहला नंबर तेरा ही तो है। हाँ अब जाओ मुंह को काम करना है। कृष्ण बोले मेरा काम है गयो तुम अपना करो। हाँ और दौड़ के बाहर आए, किस किस ने चोरी करी? बोले भैया हमने करी हमने करी हमने भी करी। पकड़ा कौन कौन गया? बोले 1% हम बच गए, बस बाकी तो पकड़े ही जाते। चलो तो फिर अब पक्के चोर हो गए, घर से सफलता मिल गई, अब बाहर शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करें? बोले सरपंच की बेटी है शकुंतला नाम है, नयो नयो विवाह भयो है, भाई के घर से प्रारंभ करेंगे। माता आप में से किसी का नाम शकुंतला तो नहीं है जी? रात में चोरी हो गई तो पुलिस मेरे पास ही लेके आओगे। किशोरी जी कह रही थी शकुंतला के घर चोरी करनी ना, हम झांसी वाली शकुंतला के लिए नहीं कह रहे, हम तो वृंदावन वाली के लिए कह रहे हैं। आपकी कोई गारंटी नहीं है, अपने घर की सुरक्षा खुद करना। प्रेम से बोलो और प्रेम से। शकुंतला के घर से प्रारंभ करेंगे। अब तो अपने मंडली के साथ में कृष्ण प्रभु चोरी करने के लिए शकुंतला गोपी के घर आए। अब गोपियों के आंगन में बढ़िया सुंदर नई नई मटकी सजी है, नया नया ताजा ताजा माखन है। हाथ से जैसे ही माखन निकाला सभी को बांट रहे हैं, लो जी आप पी लो आप पी लो आप पी लो, सबको बांट रहे थे। उतनी देर में पनघट से गोपी आ गई, और गोपी जैसे ही आई कृष्ण को आके देखा, लाला आप मेरे घर क्या कर रहे हैं? कृष्ण खड़े हुए डरे और बोले भाभी ये आपका घर है? गोपी बोली नहीं आपका ही है। हाँ, अरे भाभी क्या बताएं, देखो आपके घर के गेट मेरे घर के गेट दोनों का डिजाइन एक ही है ना, सो मोह को लगी ये मेरा ही घर है।
गोपी बोली नहीं, सब चोरों को सब घर अपने ही लगते हैं, किसी के भी घर में अपना समझ के घुस जाते हैं। नाश्ता पाने के बाद पता चलता है ये हमारा नहीं था। आज तो लेके जाऊंगी मैया यशोदा के पास और शिकायत करके आऊंगी, नहीं तो तुम बहुत बिगड़ जाओगे। सभी ग्वाला तो भाग गए। अब महाराज कृष्ण हाथ पकड़ लिया कृष्ण का। कृष्ण बोले कैसे ले जाओगी? गोपी बोली बांध के ले जाऊंगी। कृष्ण बोले बांधना आवे? हाँ, बहुत गैया बांधी है मैंने अपने जीवन में। कृष्ण बोले ऐसा ना बांधेंगे तो? बोले 3.5 गांठ को फुंदो आवे। गोपी का दिमाग चकरा गया। भैया एक को सुनो, 2 को सुनो, 3 को भी सुनो, ये 3.5 गांठ को फुंदो कैसे होवे? कृष्ण बोले पहले रस्सी ले आओ, सीख लो, फिर बांध लेना। महाराज गोपी के हाथों रस्सी मंगवाई, खंबे के पास खड़ी करी, पहला फंदा पैर पर, दूसरा कमर पर, तीसरा गले में बांध के अंदर से द्वार बंद करके खिड़की से भाग गए। दूर जाके बोले भाभी सीख गई 3.5 गांठ का फंदा? हाँ लाला सीख गई, अब खोल तो दो। दूर जाके बोले भाभी गुरुजी ने बांध नहीं सिखाया, खोलना तो मुंह पे आ गई ना। हाँ, अब कृष्ण भाग गए। कुछ देर बाद सासू मैया आई, बहू द्वार खोलो। अंदर से आवाज आई मैया बंधी पड़ी। सासू मैया ने द्वार खोला, अंदर आके बहू को डांटे जा रही है, डांटे जा रही है। और सासू मैयाओं की तो डांट कैसी होती है सभी बहुएं समझ रही होंगी। हाँ, 1.5 घंटा भाषण देने के बाद लास्ट में कहती है अब मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, मेरी सुनता कौन है? हाँ, 1.5 घंटा भाषण देंगे और लास्ट में कहेंगे मेरा सुनता कौन है? बच्चे बहुत बड़े हो गए, मैं तो कुछ कहती नहीं, मैं तो कुछ बोलती नहीं। सुनाए जा रही है, छटाक भरो छोरा बांध के भाग गए हो। गोपी बोली छटाक भरो ना, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, चौकड़ी मार के भगे। अच्छा हाँ, अब तो पूरे ब्रज मंडल में शोर हो गया। सावधान, नंद को लाला चोरी करे, नंद को कन्हैया चोरी करे। जानते हो दुनिया को दिखाने के लिए शिकायत भी करती हैं, उल्हाना भी देती हैं। और वैसे तो गोपियां सुंदर सुंदर मटकियों में सुंदर सुंदर माखन सजा के रखती हैं। प्रेम करने लगी गोपियां कृष्ण से, अपना मानने लगी कृष्ण को गोपियां। और मानो जब कृष्ण को नहीं देखती हैं, कृष्ण नहीं चुराने आते हैं, तो कोई ना कोई बहाना लेकर के, कोई ना कोई बहाना करके और नंद भवन पहुंच जाती है। शिकायत करने के बहाने पहुंच जाती हैं, दर्शन करने के लिए। एक समय क्या हुआ, एक बड़ी चालाक गोपी, उसने सोचा, बहुत ध्यान से सुनना, उसने सोचा कि कृष्ण को कोई नहीं पकड़ पाया, मैं पकड़ के दिखाऊंगी। सोची उस गोपी ने क्या किया, जो माखन की मटकी को लटकाते हैं ना, रस्सी का होता है, उससे क्या बोलते हैं आप लोग? छीका। हाँ, तो छीके की रस्सी से मंदिर में बजने वाली घंटी को लटका दिया। कृष्ण आगे मटकी पकड़ेंगे, रस्सी हलेगी, घंटी बजेगी और हम कृष्ण को पकड़ लेंगे। सोची शिकारी की तरह जाल बिछाया। बहुत ध्यान से सुनना सभी। अब कृष्ण अपने मित्र मंडली के साथ में आए, चोर मंडली के साथ। देखा नई नई मटकी लटक रही है तो नया नया माखन होगा, चलो जी आज आई घर में भंडारा करेंगे। आ गए। अब जैसे ही मंदिर की घंटी को देखा, कृष्ण सखा से बोले रुको रुको, हमको पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, रुको जी। हाँ, घंटी को समझाने, देख रही ये पूरा संसार मेरी आज्ञा का पालन करता है, तुझको भी करना है। घंटी बोली आज्ञा करो प्रभु, हम तो आपकी दासी हैं। मैं माखन चुराऊं बजना नहीं, जो आज्ञा। सखाओं को दूं बजना नहीं, जो आज्ञा। सखा पावे बजना नहीं, जो आज्ञा। बंदरों को दूं बजना नहीं, जो आज्ञा। अब ऊंची मटकी छोटे छोटे सखा कैसे लेंगे? नीचे एक सखा खड़ो कियो, बाकी ऊपर एक और खड़ो कियो, बाकी ऊपर एक और खड़ो कियो, बाकी ऊपर एक और, बाकी ऊपर एक और, बाकी ऊपर एक और, उस सब के ऊपर स्वयं खड़े हो गए। मटकी पकड़ी, घंटी बजी नहीं। माखन निकाला, घंटी बजी नहीं। सखाओं को दिया, घंटी नहीं बजी। सखाओं ने पाया, घंटी नहीं बजी। बंदरों ने भी खा लिया, घंटी नहीं बजी भैया। परंतु सबसे अंत में थोड़ा सा लेकर कृष्ण ने अपने मुख से लगाया, टन 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 करके घंटी बजी। अब जैसे ही घंटी बजी, गोपी आ गई। गोपी को आता देखा, नीचे से सभी सखा हट गए, कृष्ण मटकी से लटके रह गए।
टेम्पो हटा ले भैया, टेम्पो हटाओ ये, हटाओ तत्काल ये टेम्पो। गोपी बोली आप तो हमें ही देखो, बाकी तो सब होता रहेगा, रोड है, हमें देखो, प्रेम से बोलो। और दो चार व्यवस्था पर ऐसा करो ना कि रोड पे खड़े हो जाओ तो वो बढ़िया रहेगा। कृष्ण मटकी से लटके रह गए। गोपी बोली आ जाओ पकड़ में। कृष्ण बोले नीचे तो उतार ले, बाद में डांट लगाइयो। हाँ, गोपी ने नीचे उतारा। कृष्ण बोले रुको, हमें या घंटी से थोड़ा हिसाब किताब बराबर करना है। हाँ, चौरी ये पूरा संसार मेरी आज्ञा का पालन करे, तूने उल्लंघन क्यों किया? घंटी बोली हमने भी तो पालन किया प्रभु। कैसे? बोले प्रभु जी आपने कहा मैं चुराऊं, मैं नहीं बजी, सखाओं को दूं, मैं नहीं बजी, सखा पावे मैं नहीं बजी, बंदरों को दूं मैं नहीं बजी, बंदर पावे मैं नहीं बजी। परंतु भगवान ये तो वेदों का, शास्त्रों का, संतों का, भक्तों का नियम है कि जब जब भगवान का भोग लगता है तब तब घंटी को बजना ही पड़ता है। मैंने तो वेदों की आज्ञा का पालन किया है प्रभु जी। कृष्ण बोले ऐसी बात को छोड़ देते माँ की। गोपी बोली मैं कैसे छोड़ूं, मैं तो आज लेके जाऊंगी मैया यशोदा से शिकायत करके आऊंगी। अब नहीं बहू नयो नयो विवाह भयो भैया, सोजी लंबो सो घूंघट कियो, कृष्ण को हाथ पकड़ो और नंद भवन की ओर ले जाने लगे। कृष्ण सोच रहे हैं कि आज मैया के पास पहुंच गए तो बहुत डांट लगेगी, मार लगेगी, सो अलग से कहा किया जाए। सोची कृष्ण ने क्या किया कि मार्ग से उस गोपी का छोटा वाला देवर जा रहा था। कृष्ण ने इशारा करके देवर जी को बुलाया और गोपी से बोले देख भाभी बड़ी देर रह गई, एक ही हाथ को पकड़िए, दर्द आने लग गया। अच्छो सोची आपको छोड़ के आपको पकड़ ले। और गोपी बोली लाला भी छोटे हो, कोमल कोमल हाथ, दर्द होने लगा होगा। जैसे ही कृष्ण का हाथ छोड़ा, भाभी के हाथ में देवर का हाथ देके दूसरे मार्ग से मैया के घर पहुंचे। मैया से बोले देख मैया कोई भी शिकायत करनी है बात ना मानियो। हाँ लाला मैं काय को बात मानूंगी। अब गोपी को तो पता ही नहीं है हुआ क्या है। देवर जी का हाथ पकड़े ला रही है, आज पकड़ में आए, रंगे हाथों पकड़ लाई। मैया को जाके बताऊंगी खूब उदम करते हो, खूब चोरी करते हो। मैया अरे नंदरानी जी बाहर निकलो, कहते हो मेरा लाला चोरी नहीं करे, देखो आज रंगे हाथों पकड़ लाई। मैया बोली काय को शोर मचा रही है सुबह सुबह, कहती हो ना मेरा लाला चोरी ना करे, देखो आज पकड़ लाई। मैया बोली गोपी जरा घूंघट तो उठा के तो देख, ना जाने कौन के लाला को पकड़ लाई है। हाँ। गोपी बोली कौन के क्या आपके पकड़ के? बोले जरा घूंघट उठा के तो देख। गोपी ने जैसे घूंघट उठा के देखा सामने देवर जी। आप कहाँ से आ गए? देवर जी बोले आप ही तो लाई। कब से करो भाभी छोड़ दो, भाभी छोड़ दो, छोड़ती नहीं। गोपी बोली ये कहाँ से आ गए? तो फिर आपके लाला का है? आवाज लगाई श्रीमान जी अंदर से निकल के आ रहे हैं। हाँ। गोपी बोली मैंने तो इनको पकड़ा था, ये कहाँ से आ गए? मैया बोली पहले क्लियर कर लिया करो, हर एक ग्वाला में मेरो ही लाला नजर आवे, ना जाने कौन कौन को पकड़ लाए कृष्ण समझ के। मेरा लाला तो कभी चोरी करे ही ना। गोपी उदास होके जाने लगी। कृष्ण पीछे से आगे दुपट्टा पकड़ लिया। भाभी शिकायत लेके आओगी? ना लाला बिल्कुल शिकायत न लाऊंगी, और वादा करके जा रही हूँ कि रोज आपके लिए ताजा ताजा माखन सुबह सुबह दे जाया करूंगी। हाँ। कृष्ण बोले ध्यान रखना, अगर अगली बार शिकायत लेके आई तो इस बार तो देवर का ही हाथ दिया है, अगली बार शिकायत लाई तो पति देव का हाथ दे देंगे हाथों में। हाँ। ना लाला बिल्कुल शिकायत नहीं लाएंगे, माखन और ले आएंगे। ऐसो उधम कर रहे हैं रोज, एक घर में नहीं हर घर में सुख दे रहे हैं, हर घर में आनंद दे रहे हैं, और बड़ा आनंद ब्रजवासी ले रहे हैं, बड़ा सुख ब्रजवासी लूट रहे हैं।